नमस्कार, मैं रवीश कुमार। अभी तक आप राष्ट्र के नाम संदेश सुना करते थे। जब किसी को लगे कि सेठ देश को अपनी जेब में रखने लगा है, तब राष्ट्र के नाम संदेश सुनना बंद कर दीजिए। सेठ के नाम संदेश सुनाना शुरू कर दीजिए। आप चाहें तो अपने रेडियो चैनल पर सेठ की बात भी शुरू कर सकते हैं। संडे के दिन आज़ादी के आंदोलन के समय भारत के कई सेठों ने अपना बिजनेस दांव पर लगा दिया, इसलिए कि भारत आज़ाद हो और लोकतंत्र कायम हो। अब उसी आज़ाद भारत में कुछ सेठ ऐसे हैं जो लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आज़ादी को कुचलने के नए नए तरीकों में हिस्सेदार बनते जा रहे हैं। इसलिए सेठ के नाम संदेश जारी कर रहा हूं। कारोबार बहुत साफ है मेरी समझ में कि देश और समाज के लिए अत्यंत जरूरी है। दुनिया के अन्य देशों की तरह हमारे देश के सेठों ने भी समाज को बहुत कुछ दिया है, लेकिन हर सेठ को आप उसी एक चश्मे से नहीं देख सकते हैं। बहुत सारे सेठ होते हैं जो बहुत मेहनत करते हैं, अपना उत्पाद बनाते हैं, उस उत्पाद को लेकर दुनिया में विश्वास हासिल करते हैं, दूसरे अच्छे उत्पादों से प्रतिस्पर्धा करते हैं, पैसा कमाते हैं, समाज और देश को देते हैं। मगर दो चार सेठ ऐसे होते हैं जो राजनीति के बेहद खास होते हैं। उन्हें हर चीज का ही ठेका मिल जाता है, जंगल से लेकर बंदरगाह, आसमान से लेकर जमीन तक का। ऐसा लगता है कि बाकी किसी सेठ को बिजनेस करना नहीं आता है। ऐसे सेठ का सारा कारोबार आप देखेंगे कि सरकार की संपत्ति के आसपास घूमता है। इस तरह के सेठ का मूल्यांकन आपको अलग से करना चाहिए। सभी को सभी में मत मिलाइए। या उन सेठों की तरह नहीं है जो गली नुक्कड़ पर गर्मी सर्दी बरसात में हड्डियां गलाते हैं और बिजनेस करते हैं। ऐसे ही दो चार सेठों के लिए यह सेठ के नाम संदेश है। इनका बिजनेस सरकार की गोद में बैठकर होता है, इसलिए इन्हें आप गोदी सेठ कह सकते हैं। जैसे गोदी मीडिया होता है, वैसे ही भारत में गोदी सेठ आ गए हैं। गोदी मीडिया में दो तरह के सेठ हैं, इसे ध्यान से समझिए। पहले प्रकार के वे सेठ हैं जो इस माध्यम में बहुत पहले से जमे हुए थे, लेकिन उन्हें गोदी मीडिया बनाया गया। वे गोदी मीडिया के जरिए अब धंधा कर रहे हैं। गोदी मीडिया क्या करता है? जनता से सच्चाई छिपाता है और दिन रात आपको हिंदू मुसलमान के बीच विवाद में उलझाकर रखता है या इसी तरह के दूसरे विवादों में फंसाए रखता है। तो गोदी मीडिया देश का पहला ऐसा बिजनेस है जिसमें हजारों लोग इस बात के लिए घर से निकलते हैं कि दफ्तर पहुंचकर खराब से खराब प्रोडक्ट बनाएंगे। ऐसा कहीं बिजनेस आपने देखा है? घटिया प्रोडक्ट बनाने के लिए लोग घरों से निकल रहे हैं, कम लागत में बना रहे हैं ताकि आप खुशी खुशी मुफ्त में आपको मिले और समझे कि आप ग्रहण कर रहे हैं। ये लोग घर से निकलते हैं कि हम पत्रकारिता करने जा रहे हैं, यही बताकर निकलते हैं, लेकिन पत्रकारिता के नाम पर दफ्तर पहुंचकर जहर फैलाने का काम करते हैं। केवल जहर ही नहीं, जनता तक दूसरी सूचनाएं ना पहुंचे, जनता की बात सरकार तक और जनता तक ना पहुंचे, इसके लिए गजब गजब का प्रपंच रचते हैं। लेकिन अब जनता कुछ कुछ समझने लगी है। समझ रही है जनता कि नफरती डिबेट से उसका भला नहीं हो रहा है। जिन बच्चों को डॉक्टर बनाने में ध्यान देना चाहिए, वे दंगाई बनाने के खेल में फंसाए जा रहे हैं। उसकी मानसिकता का प्रसार हो रहा है। तो कोई भी नहीं चाहेगा कि उसका बच्चा दंगाइयों की मानसिकता के साथ बड़ा हो। तो अब यहां से बदलाव का रास्ता खोजा जा रहा है। आपके लिए नहीं बदलना है, किसी और तरीके से बदलना है ताकि आपको झांसा दिया जा सके कि यह कोई दूसरा मीडिया है, उनसे अलग है। यह बात आपको समझनी है। गोदी मीडिया पार्ट 2 लॉन्च होने जा रहा है। एंकरों की जगहें बदली जा रही हैं। आप देखेंगे एक एंकर यहां से वहां जा रहा है, वहां से यहां आ रहा है। नए गोदी सेठ लाए जा रहे हैं। ये दूसरे वाले सेठ जो नए तरीके से गोदी मीडिया का काम करेंगे। आप सोचिए, अगर सेठ ही गोदी हो तो क्या उसका मीडिया गोदी मीडिया नहीं होगा? सोचिए, जिस सेठ का सारा काम सरकार से जुड़ा हो, कई तरह की सरकारों से जुड़ा हो, क्या वो सरकार से सवाल पूछ पाएगा? आप सोचिए।
आपके लिए कौन पूछेगा, कौन बोलेगा? जब आपको लगेगा कि आपके लिए किसी को बोलना चाहिए, तब यह गोदी मीडिया पार्ट 2 क्या करेगा? विदेशों में भारत का नाम कैसे हो रहा है, डंका कैसे बज रहा है, इसकी कहानी बताकर आपको अपनी परेशानियों से दूर करेगा और उन्हें बंद कर देगा व्यापक जनता के बीच पहुंचने से। तो यह खेल होने जा रहा है। आपकी तनख्वाह 4 साल से नहीं बढ़ी है, बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे हैं, अच्छे कॉलेज नहीं हैं, और गोदी मीडिया इस पर बात नहीं करेगा। तो गोदी मीडिया पार्ट 2 में इसके लिए शरीफ एंकर लाए जाएंगे, जिनके बोलने का तरीका कुछ और हो, वो इसी सिस्टम के पार्ट हों, मगर वो जनता के बीच ज्यादा बदनाम अभी नहीं हुए हैं। तो ऐसे लोगों के हाथ में यह कमान सौंपी जाएगी और गोदी मीडिया पार्ट 2 लॉन्च होगा। इसलिए बताना चाहता हूं कि दुनिया में भारत की क्या स्थिति है, इसके नाम पर एक तरह से आपको चांद दिखाकर आपसे निवाला छीन लिया जाएगा। इसलिए गोदी मीडिया पार्ट 2 के खेल को ध्यान से आपको समझना है। इसमें आ रहे सेठों के धंधों पर नजर रखिए, उन धंधों को समझिए कि क्या है, कैसे मिला है और उन धंधों को लेकर किस तरह की बातें हुई हैं। ये जो गोदी सेठ हैं बाकी सेठों से बहुत अलग होते हैं। बाकी सेठ भी जानते हैं कि 2-4 गोदी सेठ हैं, उनकी ताकत बहुत बड़ी है, वो जो चाहें कर सकते हैं, हर चीज खरीद सकते हैं। उनसे बचकर या उनकी छोड़ी हुई जगहों पर अपना धंधा चुपचाप कर रहे हैं, बोल नहीं पाते हैं। पहले से अच्छा और सस्ता देने के नाम पर आपको ठगा जा रहा है। ये वीडियो लंबा होने जा रहा है, इसलिए गुजारिश है कि आप सुनने का तरीका अब बदल लीजिए, ठहर कर सुनिए और क्या कहा गया है उसे बार बार सोचिए, बार बार इस वीडियो को देखिए। तो इसी संदर्भ में आपको एक किस्सा बताना चाहता हूं। यह किस्सा है जर्मनी का। हिटलर को आइडिया आया कि 50 में से केवल एक ही जर्मन के पास कार है। तो वो आइडिया लेकर आता है कि सभी जर्मन के पास एक कार होनी चाहिए। आप खेल देखिए, किसी की जरूरत में कार शामिल नहीं है, मगर वो सपना बेचता है सबको कार के लिए, और सबको लगता है कि हां, हमारे पास कार नहीं थी, हम तो अभी तक गर्व कर ही नहीं पा रहे थे, जब कार आ जाएगी तब हम गर्व करेंगे। तो इस किस्से को आपको खास संदर्भ के लिए बताना चाहता हूं। इन दिनों आप देखेंगे कि कार की जगह मुफ्त में मोबाइल डेटा बांटा जाता है और कई चीजें बांटी जाती हैं, जिससे आपको फायदा भी होता है। लेकिन सोचिए कि एक सस्ती चीज देकर बाकी कितनी चीजें, बेशकीमती चीजें आपसे ली जा रही हैं। इसका हिसाब करेंगे तब आपको खेल समझ आने लगेगा। तो मई 1937 में नाजी पार्टी की मजदूर इकाई एक कोऑपरेटिव बनाती है, फोक्सवैगन के नाम से फर्डिनेंड पोर्श को ले आती है, जो अमीरों की कार तब बनाया करते थे। बहुत ऑटोमोबाइल इंजीनियर थे उस समय के, बहुत ही लोकप्रिय ऑटोमोबाइल इंजीनियर थे फर्डिनेंड पोर्श। अब वो गरीबों के लिए, आम लोगों के लिए सस्ती कार की डिजाइन करने लग जाते हैं। हिटलर के दोस्त माने जाते थे, इसलिए आज के हिसाब से उन्हें तब का गोदी सेठ कहा जा सकता है, बिल्कुल कहा जा सकता है फर्डिनेंड पोर्श को। तो वो एक कार डिजाइन करता है और उसी वक्त दिसंबर 1938 में यहूदियों के लिए कार चलाने पर रोक लगा दी जाती है। एक तरफ जनता सस्ती कार मिलने के सपने में खोई हुई है, दूसरी तरफ उसी जनता के एक बड़े हिस्से के कार चलाने पर रोक लगाई जाती है और उसे गैस चेंबर में भेजा जाने लगता है। अब आप समझ रहे हैं, कुछ कुछ सोचिएगा। तो इसलिए कहा जाता है, जो लोग कहते हैं कि तकनीकी सभी के लिए समान अवसर लेकर आती है, यह बात पूरी तरह से ठीक नहीं है। अंतिम और सबसे बड़ा फायदा किसे होता है, ये हम इतनी आसानी से नहीं समझ सकते हैं। एक किस्सा और है, सभी कार खरीद सकें, इसलिए उस समय हिटलर की पार्टी ने एक बचत योजना बनाई, जिसमें 3 लाख से अधिक लोगों ने अपनी पूंजी लगा दी। लेकिन तब तक द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया और हंगामा मच गया कि देश के लिए कुछ करना है, और वो कंपनी जो है वो कार की जगह सैनिक साजो सामान बनाने लग जाती है। 3 लाख लोगों को कार नहीं मिलती है, उनकी पूंजी डूब जाती है।
उस कंपनी में एक कामगार था जिसने बाद में अपना एक अनुभव बताया। 15,000 लोग बंधुआ मजदूरी करते थे। 350 लोग इसलिए मर गए कि उनके इलाज की कोई व्यवस्था नहीं की गई, यानी इंसान की वहां कोई कीमत नहीं थी। तो उस व्यक्ति ने क्या कहा? उसने कहा कि उसे कारखाने में ही समझ में आया कि वह एक गुलाम है। उस प्लांट में काम करते हुए उसने महसूस किया कि वह केवल एक सामान है, वस्तु है, व्यक्ति नहीं है जो केवल काम और काम कर सकता है किसी के इशारे पर। इसी समय गुलाम भारत के सेठ क्या कर रहे थे? उस इतिहास में जाएंगे तो आप सेठों पर गर्व करेंगे। बल्कि आज भी भारत के लाखों व्यापारी आज़ादी के आंदोलन में उस समय के सेठों की भूमिका पर गर्व करते हैं। ऐसी विरासत देकर गए हैं वो। हम सभी को करना चाहिए। हम केवल चंद बड़े सेठों के नाम जानते हैं जो मैं बताऊंगा, लेकिन उस वक्त देश भर के अनगिनत सेठों ने, कारोबारियों ने अपना बिजनेस दांव पर लगा दिया कि भारत आज़ाद हो, लोकतंत्र कायम हो। जमनालाल बजाज, वाडीलाल लल्लूभाई मेहता, सैमुअल एरन, लाला शंकर लाल भी सेठ ही थे। ब्रिटिश हुकूमत से लोहा ले लिया, सीधे कांग्रेस में शामिल हो गए जो उस वक्त आज़ादी के आंदोलन का नेतृत्व कर रही थी। जीडी बिरला, अंबालाल साराभाई, वाईचंद, हीराचंद जैसे सेठ कांग्रेस में शामिल नहीं हुए, ऐसे भी लोग थे, मगर बाहर से आंदोलन का समर्थन करते रहे। इनमें से कोई भी सामान्य सेठ नहीं था। हमारे हीरो हैं ये लोग, हमारी आज़ादी की लड़ाई की विरासत हैं। इन्हें भी छापा पड़ने और बिजनेस डूब जाने का डर रहा होगा, मगर ये उस डर से उस वक्त बाहर आ गए। इन सब सेठों के योगदान को आप ध्यान से देखिए, पता चलेगा कि कईयों ने अपनी दुकान जलाकर आज़ादी के आंदोलन को सींचा है। आज भी ऐसे कई सेठ हैं जो भारत को इन्हीं सपनों के साथ देखना चाहते हैं, आज भी, मगर वे डर गए हैं, डरा दिए गए हैं, इसलिए अब नहीं बोलते हैं। आपको याद है एक बार राहुल बजाज ने अमित शाह से एक सवाल पूछ लिया, कितना हंगामा मच गया था, बड़ी खबर बन गई थी, क्योंकि अब पब्लिक में आपके सेठ सरकार से सवाल नहीं करते हैं। एक समय था जब काफी बोला करते थे, इसलिए मुझे लगा कि सेठ के नाम संदेश जारी करना जरूरी है। तो आजादी के समय के सेठ बिजनेस तो कर रहे थे, मगर यह भी देख रहे थे कि जनता के साथ अन्याय हो रहा है। उन्होंने आजादी की लड़ाई में हाथ और धन दोनों बटा दिए। बेंगलुरु के हाजी उस्मान सेठ ने तो अपनी सारी पूंजी गांधी के आंदोलन को दे दी, आयात किया हुआ सारा सामान जला दिया। बाद में हाजी उस्मान की मौत किराए के मकान में हुई, लेकिन जब उनकी मैयत निकली तो इतने लोग शामिल हुए कि 5 किलोमीटर की लाइन बन गई। यह था सेठों के प्रति सम्मान, उनका आदर और उनका योगदान। तो जिस समय हिटलर की जर्मनी में सेठ उसके साथ मिलकर अपनी ही जनता को जला रहे थे, भारत में, गांधी के भारत में सेठ अपना बिजनेस जलाकर लोगों के अंधेरे घरों में दिया जला रहे थे। है ना उनका शानदार इतिहास। मीडिया को सेठ ही चलाते हैं। हर दौर में सेठ, मीडिया और सरकार की भूमिका और रिश्ते बदलते हैं। हर समय नई नजर से इन तीनों को देखने की जरूरत है। जब सारा मीडिया 2-4 सेठों के हाथ में चला जाएगा, तब अभिव्यक्ति का मैदान छोटा हो जाएगा। कई लोग इस खेल की तुलना हर तरह के सेठ से करते हैं, मगर यह खेल इतना सरल नहीं है। पिछले 8 साल में कई नए मीडिया संस्थान आए, जैसे कैरवन, वायर, न्यूज लॉन्ड्री, स्क्रोल, आर्टिकल 14। यह भी मीडिया का काम करते हैं। क्या गोदी सेठ इनकी मदद कर सकता है? इनमें निवेश कर सकता है? नहीं, क्योंकि ये सरकार से सवाल करते हैं, झूठ का पर्दाफाश करते हैं। इसलिए गोदी सेठ का निवेश केवल धंधे के उसूल की तरह किया जाने वाला निवेश नहीं है। आप बेहतर तरीके से जानते हैं कि गोदी सेठ क्यों गोदी सेठ है। आप ही बेहतर बता सकते हैं कि यह सेठ किसका है, मतलब खुद बना है या किसी का एजेंट है। गोदी सेठ के पास दौलत बहुत है, ताकत बहुत है, बहुत ताकत है, मगर याद रखना चाहिए सभी को, गोदी सेठ को भी, कि यह भारत है। इसकी महान जनता को कोई गोदी सेठ चवन्नी ना समझे।
उसके स्वाभिमान से ना खेले, वरना वो अपनी जेब से केवल एक एक चवन्नी निकाल कर रख देगी तो दौलत का ऐसा पहाड़ बन जाएगा और उसके सामने सेठ की सारी दौलत चवन्नी हो जाएगी। महान भारत की महान जनता का सामर्थ्य दुनिया के किसी भी नंबर के 2 नंबरी सेठ से बड़ा है, किसी भी नंबर के 2 नंबरी सेठ से बड़ा है। सेठ के नाम संदेश इसी मकसद के लिए है, बताने के लिए। पूरी दुनिया में देखिए, केवल भारत में नहीं है, सेठ लोग क्या कर रहे हैं। 2-4 ही सेठ होते हैं हर देश में, वो पूंजी को अपने नियंत्रण में कर लेते हैं, सारी पूंजी उनके पास होती है। ऐसे सेठ राजनीति की गोद में होते हैं और राजनीति इनकी गोद में होती है। विकास विकास की राजनीति के नाम पर ऐसे सेठ आपके लिए नौकरी का सपना पैदा करते हैं, कुछ समय के लिए, कुछ को रोजगार देते भी हैं, फिर उस नौकरी के नाम पर जंगल, जमीन, आसमान तक पर अपना कब्जा जमा लेते हैं। आप देखेंगे कि इस काम में 2 ही 3 सेठ होते हैं, ज्यादा से ज्यादा 10 होते हैं। किसी भी देश में देखिए, केवल भारत में नहीं है। इनका मकसद रोजगार और देश के लिए धन पैदा करना नहीं होता, अपने नेता के लिए जनता को निर्धन करना होता है, ताकि उस जनता को मुफ्त में 2-4 चीजें देकर एहसान किया जाए, जताने की कोशिश हो कि आपको हम दे रहे हैं, लेकिन आप गिनिए कि आपसे कितना वो ले रहे हैं। तो हर इस काम में हर देश में 2 ही 4 बड़े गोदी सेठ होते हैं जो हर तरह का मीडिया खरीद लेते हैं और बाद में जनता को खत्म कर देते हैं। मुमकिन है गोदी सेठ के यहां काम करने के लिए पत्रकारों की लाइन लग जाएगी। नौकरी है, मजबूरी है, यह बिल्कुल समझता हूं मैं। नौकरी ठुकरा देना सबके लिए मुमकिन नहीं है, लेकिन यह बात आपके भीतर साफ होनी चाहिए कि यह पत्रकारिता नहीं है। मैं ये अपराध बोध आप पर नहीं डालना चाहता, आपकी मजबूरियों को समझता हूं। मैं ये बात पत्रकारों से कह रहा हूं। फिर भी मैं कहना चाहता हूं कि याद रखिएगा, आप एक खतरनाक गोदी सेठों के यहां काम कर रहे हैं। ये बात आप याद रखिएगा। इसलिए जनता से कहता हूं कि आप गोदी मीडिया देखना बंद कर दें, ताकि गोदी चैनलों के पत्रकारों को आजादी मिल जाए। जनता का दबाव बढ़ेगा तो पत्रकारों को अच्छा काम करने का मौका मिल सकता है। इसके बाद भी गोदी सेठ के पत्रकार अगर वो नौकरी ना छोड़ पाए, उनके यहां नौकरी करने के लालच से अपने आप को ना रोक पाए, तो एक बेहद आसान रास्ता बताता हूं। जब वे दफ्तर से घर लौट कर आए तो अपने बच्चों से, पत्नी से, परिवार के सदस्यों से और रिश्तेदारों से उनके कान में कह दें कि भारत में पत्रकारिता खत्म कर दी गई है, ये लोकतंत्र नहीं है। जो खबर बताई जानी चाहिए वो खबर नहीं बताई जाती है। आज हमने कई ज़रूरी खबरों की हत्या की है, हत्या होते हुए देखी है। नए और अच्छे कहे जाने वाले पत्रकारों को लाया जाएगा। गोदी मीडिया पार्ट 2 लॉन्च होगा। ये बातें बहुत अच्छी करेंगे, शालीन तरीके से करेंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा कि चीज़ें बदल गई हैं। पहले धक्का देकर आपको बाहर निकाला गया, अब कंधे पर हाथ रखकर, गर्दन सहलाकर आपका काम तमाम किया जाएगा। तो तमाम तरह के प्रोमो आएंगे जिससे लगेगा कि ये पत्रकारिता के तारणहार आ गए हैं, अब पत्रकारिता ये लोग बचा लेंगे। लेकिन इनकी भाषा पर गौर करते रहिएगा, इनकी आंखों में झांक कर देखिएगा। ऐसे बोलेंगे जैसे अपने गुल्लक का सोना गलाकर भारत की गुलाम हो चुकी पत्रकारिता को ये सोना बनाने आ गए। जो बताया जा रहा है उसे देखिए, जो नहीं बताया जा रहा है उसके बारे में सोचिए। चैनलों से खबरें गायब हो रही हैं, खबरों की जगह झगड़े भर दिए जा रहे हैं। गोदी सेठों का गोदी मीडिया, अलग अलग चैनल मगर सभी का काम एक। क्या यह आज़ाद मीडिया की निशानी है? खुद से सोचिए। यह कैसा बिजनेस है जहां खराब माल बनाने को लेकर कंपटीशन हो रहा है? बिना आज़ाद मीडिया के नागरिक की आज़ादी का क्या मतलब है? कहां बोलेंगे आप? किससे बोलेंगे आप? क्या आप बर्दाश्त कर सकते हैं कि इतने महान देश में एक आज़ाद मीडिया नहीं है? यह गर्व की बात है। जितने भी पुराने और सांस्थानिक मीडिया थे सब के सब गोदी हो गए। यूट्यूब का भी फॉर्मूला ये लोग एक दिन निकाल लेंगे। आजाद पत्रकारों के लिए खतरे बढ़ने वाले हैं।
राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़कर उन्हें अब दबाया जाएगा। इसके नाम पर पहले ही कई लोगों को फर्जी तरीके से जेल में बंद किया गया है। आप जानते हैं, कई उदाहरण दिए जा सकते हैं। तो अब बारी आजाद पत्रकारों की है। मगर आप जनता ने YouTube पर अजीत अंजुम, अभिसार से लेकर संजय शर्मा, पुण्य प्रसून वाजपेयी, श्याम सिंह मीरा, गिरधारी लाल, साक्षी जोशी, निखिल वागले, इन सभी के चैनलों को सब्सक्राइब किया है। इसका मतलब है आप इस खेल को समझ गए हैं, तभी आप आजाद पत्रकारों को अपना रहे हैं। आपने एक गजब का यह काम किया है, शानदार काम है आप दर्शकों का। कई नाम है जो यहां पर इस वक्त छूट रहे हैं, मगर उन सभी का साथ देकर आप लोगों ने इतिहास के इस मोड़ पर बेहद शानदार काम किया है। आपने गोदी मीडिया छोड़ दिया है। तो इस गोदी सेठ से आग्रह है कि वह उन सेठों की तरफ देखे जिन्होंने देश को आजाद कराने में अपनी भूमिका निभाई। ऐसा सेठ ना बने कि उन सेठों के बनाए लोकतंत्र को कुचलने का आरोप गोदी सेठ पर आ जाए, लग जाए। इसलिए हमें लगा कि आपके बीच आकर सेठ के नाम संदेश पढ़ना चाहिए। गोदी सेठ को बताना बहुत जरूरी है कि वो बिजनेस करे, खूब बिजनेस करे, मगर इस लोकतंत्र का बिजनेस ना करे, सूचनाओं का धंधा ना करे। ये याद रखे, गोदी सेठ अपनी दौलत से इस देश की शान को चमकाए, कोई हर्ज नहीं है, मगर उसकी शान से खिलवाड़ ना करे। जनता देख रही है। एक छोटा सा किस्सा और, आप बजट के समय फिक्की नाम की संस्था के बारे में सुनते होंगे। यह उद्योगों की बहुत बड़ी संस्था है। इसका गठन 1927 में हुआ था। जीडी बिरला और पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास ने किया। मकसद था कि जो भारतीय व्यापारी हैं उनके हितों की बात अंग्रेजों की सरकार से की जाए। पर देखिए इस बात को कि कैसे वो अपनी बात करने गए थे अंग्रेजों से, लेकिन समझने लगे देश की बात। जैसे जैसे वे अंग्रेजों के करीब गए, बात करने लगे, उन्हें दिखने लगा कि कैसे अंग्रेजों ने भारत की संपत्ति को लूट लिया है, कैसी कैसी नीतियां बनाई हैं। इन नीतियों की वजह से भारत के कारोबारी पनप नहीं पा रहे हैं। फिक्की से जुड़े बिजनेसमैन समझ गए कि उन्हें राजनीतिक कदम उठाने पड़ेंगे। 1928 में पुरुषोत्तम दास ने कहा कि हम अब और राजनीति से अलग नहीं रह सकते हैं, हमें आजादी की लड़ाई का हिस्सा होना पड़ेगा। यह हमारे व्यापारी वर्ग का शानदार इतिहास है। एक छोटा सा किस्सा और, 1937 में कांग्रेस ने कई प्रांतों में सरकार बनाई। इसी से जुड़ा जीडी बिरला का एक प्रसंग है। तब जीडी बिरला ने अंग्रेजी हुकूमत के अधिकारियों से कहा था कि कांग्रेस केवल संविधान के हिसाब से काम करने नहीं आ रही है, बल्कि आजादी के लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए सरकार में आ रही है। अगर सरकार संवैधानिक सुधार नहीं करती है तो भारत सीधी कार्रवाई के लिए मजबूर हो जाएगा, यानी आजादी के आंदोलन के लिए। इसका मतलब तो यही था कि जनता अहिंसक रूप से सरकार की बात मानने से इनकार कर देगी, सिविल नाफरमानी कर देगी। यह हमारा इतिहास है। वक्त फिल्म में एक चिनॉय सेठ हुआ करता था, लेकिन अब वो गोदी सेठ में बदल गया है। इसलिए आज का वीडियो बनाना पड़ा, बताने के लिए कि गोदी सेठ भारत की जनता को चवन्नी ना समझे। मीडिया और पत्रकार बिक सकते हैं, लेकिन जनता को कोई नहीं खरीद सकता। क्या दिन थे जब हमारे सेठ अंग्रेजी हुकूमत पर दबाव डालते थे कि जनता का दमन मत कीजिए, कांग्रेस और प्रेस से बैन हटा दीजिए, मगर अपने बिजनेस को इसके लिए उन्होंने खतरे में डाल दिया। मगर आज हम कहां पहुंच रहे हैं, यही याद दिलाने के लिए था सेठ के नाम संदेश। गोदी चैनल देखना बंद कर दीजिए। बिना मेहनत के, बिना समय लगाए, बिना किसी खर्चे के आप अपने प्यारे देश के लिए इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, इससे बेहतर कुछ नहीं कर सकते। नमस्कार।